आपके साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद पर संसद को जानकारी दी। विदेश मंत्री ने सदन में कहा कि भारत और चीन बातचीत और कूटनीति के जरिए सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पूरी तरह से डिसंगेजमेंट हो चुका है। हालांकि एलएसी पर अभी भी कई इलाकों में विवाद है। भारत का मकसद ऐसा समाधान निकालना है जो दोनों देशों को मंजूर हो। उन्होंने कहा 2020 के बाद से भारत और चीन के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। सीमा क्षेत्र में शांति भंग हुई थी, तब से दोनों देशों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। हालांकि हाल ही में हुई बातचीत से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर करने के लिए चीनी विदेश मंत्री से बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने समकक्ष चीनी नेता से बातचीत की। शांति और स्थिरता की बहाली भारत चीन रिश्तों का मुख्य आधार है। भारत चीन संबंधों पर चर्चा के लिए राजनीतिक स्तर पर वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन और सैन्य स्तर पर सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांड्स की बैठकें होती है। जून 2020 से अब तक WMCC की 17 और SHMC की 21 बैठक हुई। तब जाकर 21 अक्टूबर 2024 को डेप्सांग और डेमचोक क्षेत्रों पर समझौता हुआ। सितंबर 2022 से इन मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, जब हॉट स्प्रिंग्स पर अंतिम समझौता हुआ था। भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद अक्टूबर में दोनों देश के बीच एक समझौता हुआ। इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं तेपसांग और डेमचोक से पीछे हट गई हैं। समझौते के मुताबिक दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौटेंगी। साथ ही उन्हीं क्षेत्रों में गश्त करेंगी जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग होती रहेगी। 2020 में भारत चीन के सैनिकों के बीच गलवान झड़प के बाद से देपसांग और डेमचोक में तनाव बना हुआ था। करीब 4 साल बाद 21 अक्टूबर को दोनों देशों के बीच नया पेट्रोलिंग समझौता हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया था कि इसका मकसद लद्दाख में गलवान जैसी झड़प रोकना और पहले जैसे हालात बनाना है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।